अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतर और जो मेरी आज की वीडियो है वो गर्मी के हवाले से है कि अपने बर्ड्स को गर्मी से किस तरह से बचाना चाहिए और क्या क्या अलामतें हैं जिससे पता चलता है कि बर्ड्स हमारा ख़राब होने वाला है। उससे पहले अपने बर्ड्स की सेव कर लें। अब मैं आपको डाइट के हवाले से ये बताऊँगा, मौसम के हवाले से किस तरह से बचाना है। उसके अलावा जो है वो ब्रीडिंग के हवाले से भी थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे और डाइट में हमें क्या क्या देना है। ठीक है, पानी में विटामिन्स क्या और हर चीज़ के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो है वो हमें धूप से अपने बर्ड्स को बचाना है। इस वक्त जो है वो टेम्परेचर कराची में 42 प्लस 40, अच्छा ये एक टेम्परेचर होता है जो कि एक आप न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं, लेकिन एक टेम्परेचर जो होता है वो अपने फार्म का टेम्परेचर इस तरह से बढ़ रहा होता है कि हमने हर जगह से कवर किया हुआ होता है और धूप डायरेक्टली लग रही होती है। जब एक चीज़ पे डायरेक्ट धूप लग रही हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कभी भी आप फील कीजिएगा कि आप कोई दरवाज़ा, लोहे का दरवाज़ा या कोई ऐसी चीज़ से धूप में पड़ी हो उसको आप एकदम से हटाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सेम कंडीशन यही होती है कि हमारे बर्ड्स जब बॉक्स के अंदर होते हैं या किसी ऐसी जगह पर होते हैं पिंजरे पे डायरेक्ट धूप पड़ रही हो और एक ही जगह पे पिंजरा हो और बर्ड्स वहाँ से मूव ना कर सके, तो वो बर्ड्स हमारा गर्मी की वजह से जो है वो एक्सपायर होता है। अच्छा, सबसे पहले चीज़ कि आपने डायरेक्टली धूप अपने फार्म पे नहीं आने देनी है। अक्सर हम लोग कवर्ड करते हैं, जैसे सर्दियों में कवर्ड करते हैं कि हवा ना जाए, तो गर्मियों में हमें ऐसे कवर नहीं करना होता। गर्मियों में हमें इस तरह से कवर करना होता है कि थोड़ा सा स्पेस देके सिर्फ धूप से, शेड से बचाना होता है कि अंदर हवा जाए लेकिन धूप डायरेक्ट ना लगे। थोड़ी 1-2 फुट के गैप से अपने बर्ड्स के फार्म के पार कोई ऐसा कपड़ा लगा दें, कोई ऐसी चीज़ लगा दें, लकड़ी जो भी चीज़ आपको पॉसिबल हो आप लगा दें, तो उससे डायरेक्टली धूप नहीं जाएगी। और सबसे बेस्ट ट्रिक ये होती है, जिन दोस्तों के पास अगर जगह है तो वो क्या करें कि अपने फार्म के सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये है गर्मियों के अंदर अपने फार्म के चारों तरफ या 3 तरफ जहाँ से आपको धूप आती है, जहाँ आपके पास एरिया है, 1 फुट की गैप से जो है अपने पौधे ऐसे लगा दें, कॉर्पस या दूसरे ऐसे कोई पौधे जो घने हों। और बहुत सारे दोस्तों ने ऐसा किया हुआ है कि आपका शेड जो है पूरा कवर्ड हो जाए उससे कि डायरेक्टली धूप ना लगे। और जब आप उन पौधों में पानी डालेंगे दोपहर के टाइम के या शाम के टाइम पे, जो उससे हवा क्रॉस होकर फार्म के अंदर जाएगी तो अंदर का मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है। और अगर आप 3-4 घंटे के गैप से भी पौधों पे पानी डाल देंगे तो वो आपका जो है पूरा दिन कवर कर जाएगा। लेकिन ये हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन ये एक ट्रिक है, जिसके पास दोस्तों के पास हो तो वो कर सकते हैं। मैंने साइडों में पौधे लगाए हुए लेकिन कम है और कॉर्पस जो है वो पूरा भर जाएगा, ज़रा सी धूप भी नहीं जाएगी। 1 फुट की गैप से अपने उस फार्म पे लगा दें। बहुत सारे दोस्तों ने जाली के अंदर लगाया और बहुत सारे दोस्तों ने फार्म के अंदर जो है वो पौधे लगाए हुए और वो घने हो गए। उससे जो है आपके माहौल का टेम्परेचर कम होता है। ये एक तरीका कार हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये जो कर सकता है तो वो उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद अपने फार्म में जो है वो स्प्रे का इस्तेमाल, जैसे शावरिंग स्प्रे। अच्छा, स्प्रे के हवाले से आपको एक यहाँ पर एक दोस्त का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा जहाँ पर लॉस हुआ और आप दोस्त भी इससे आने वाले दिनों में फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, स्प्रे जो है वो अपने इस तरह से करना है, कोई धार नहीं बनानी मोटी, हल्का सा बस शावरिंग। सारे बर्ड जो हैं वो ये एंजॉय करने के लिए आते हैं। मैं असल में दूसरी साइड से मार रहा हूँ, मैं फ्रंट से मारता हूँ। ये सब एंजॉय करने के लिए करीब आ जाते हैं। और अच्छा, ये शुरू में बेशक ना डिस्टर्ब हो, लेकिन उसके बाद जो है वो सेट हो जाएंगे, ये खुद ही जो है वो एंजॉय करेंगे इसको आके। ठीक है। अच्छा, शावरिंग जो है आपने जो है वो सुबह में करनी है 11 बजे के टाइम, और कोशिश करेंगे 3-3:30 बजे के टाइम 2 से 3 दफ़ा कर दें। पानी का इस्तेमाल आप लाजमी करें। पानी जो सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं कि रात को शाम के टाइम सर्दियों से जो है पानी निकाल लेते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि बर्ड्स उसके बच्चे उस पानी में बैठते हैं या सुबह के टाइम पे पानी ठंडा पीते हैं तो नज़ला और ख़राब होता है। ये एग्जीबिशन करना रहे सामने आए ये शावर लेने के लिए, तो उससे बच्चे ख़राब होते हैं। लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं करना। गर्मियों में क्या करना है, अपने शाम के टाइम पे पानी निकाल के फेंकना है और दूसरा पानी डाल देना है, ताकि जो दोस्त सुबह में अगर फजर के बाद नहीं आते, अपने फार्म में 11 बजे के टाइम आते हैं, तो सुबह 8 बजे से गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। और 11 बजे अगर आप आते हैं तो 3 घंटे आपका बर्ड्स अगर प्यासा रहता है तो अगर बच्चे हैं तो वो एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है। और बर्ड्स, अच्छा, ये गर्मी में अगर बर्ड्स को 3 से 2-3 घंटे पानी ना मिले, बर्ड्स आपका एक्सपायर हो जाता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान कीजिएगा। अगर डायरेक्ट धूप बर्ड्स के ऊपर लग रही है तो ये इसका आप थोड़ा कोशिश करें। अच्छा, पानी में आप क्या देना है, ये जो अभी गर्मी चल रही है पिछले 3 दिन से और आने वाले 4 से 5 दिन, मई का जो है 5 तारीख तक, 4 तारीख तक गर्मी रहेगी, तो इसमें अपने डेली बेस पे आप ORS का पानी दे सकते हैं। ORS कितने लीटर में देना है, ORS जो है वो 10 लीटर के पानी में आप 1 सैशे डाल सकते हैं। आप 5 लीटर में भी डाल सकते हैं, लेकिन 10 लीटर बेहतर है। उसका बस मामूली सा टेस्ट आएगा, 10 लीटर में 1 सैशे जो है वो आप डाल सकते हैं, बेहतर है। और अगर बर्ड्स को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप 5 लीटर में करें, वरना बहुत सारे दोस्त 1 लीटर में डालते हैं, 1 लीटर में ना डालें, वो इंसानों के लिए ज़्यादा होता है। लेकिन बर्ड्स की जान थोड़ी छोटी होती है, तो कोशिश करें कि 5 लीटर में एक बेहतरीन है, 5 लीटर में जो है वो आप 1 सैशे डालें। मेरा जो है वो 25 लीटर पानी बनता है तो 3 सैशे डालता हूँ मैं इसके अंदर।
आप डेली बेस पे डालें जब तक ये गर्मी है। अपकमिंग जो आने वाले दिन है 5 दिन, ये आपको जो है ये और आपके जो बर्ड्स के अंदर जो नमकियात की कमी होती है, जो गर्मी से बर्ड्स जो होते हैं उससे आपको बचाएगा। उसके अलावा ब्रीडिंग बॉक्स पे डायरेक्ट धूप ना लगे। मैंने ब्रीडिंग बॉक्स सारे अपने जो हैं वो कवर कर दिए जिनमें बच्चे हैं। कोशिश तो ये है जिनमें बच्चे के कुछ ऐसे पेयर होते हैं जिन्होंने बाद में ब्रीडिंग करी होती है, और जो पेयर जैसे कि मेरे पास पुराने हैं 2 साल पुराने, तो उनकी मैंने बच्चे हटा के जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने ब्रीड करी है उनके नीचे रख दिए हैं। कोशिश ये करिए कि तकरीबन मैक्सिमम पेयर जो है वो मेरे फ्री हो जाएँ, ब्रीडिंग से फारिग हो जाएँ, और सबकी मैंने लवर्स हों बच्ची हों सबको मैंने बंद कर दिया है। उसके अलावा डाइट के अंदर कैसे कवर करना है, डाइट के अंदर जो है मैंने वेजिटेबल का इस्तेमाल, खीरा, लौकी, ये अपने डेली बेस पे देना है। लूसन मैंने बंद कर दिया है। लूसन आने वाले 5 दिन तक जो है वो लूसन मैं नहीं दूंगा। जो अगर आ रहे हैं 15 दिन तक आप लूसन नहीं दे सकते, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को आप लूसन नहीं देना है और ना बड़ों को देना है। लूसन का इस्तेमाल अभी जो इतनी गर्मी में चली है इसमें अगर मोशन लगते हैं तो आपके बर्ड्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो लूसन मैंने बिल्कुल बंद किया हुआ है। न पालक, न लूसन, न मेथी, ये 15 दिन तक ये चीज़ें मौसम के हवाले देख के, अगर 38 मौसम राहत रहता है टेम्परेचर, तो न लूसन देना, न मेथी देना है और न पालक देना है। ये तीनों चीज़ें जो हैं आपने नहीं देनी है। जब टेम्परेचर थोड़ा कम होगा उसके बाद मैं देना शुरू करूँगा। आप दोस्तों को बता देंगे कि आप लूसन दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो लौकी, खीरा और तरबूज एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। जो जिन सब्जियों में पानी की मिकदार ज़्यादा हो, ये अपने डेली बेस पे चलाना है। इससे ये होता है कि ये मेरे आपको एक्टिव दिख रहे हैं, ये सारे जो है चावल लेने के लिए सर बैठे हैं, मैं सारे उधर बैठे हुए थे, एक मेल ये बैठा हुआ, ये सारे एक्टिव सिर्फ इस वजह से हैं माशाल्लाह से कि मैं इनको वेजिटेबल डेली बेस पे वेजिटेबल दे रहा हूँ। और लौकी, खीरा अपने डेली बेस पे देना है क्योंकि इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। और तरबूज के छिलके, अच्छा तरबूज चाहे बर्ड्स लवर्स हों, फ्रिंचेस हों, जावा हों, डव हों, ये सारे जो हैं ये वेजिटेबल खाते हैं, बहुत इजीली खाते हैं और एग्जीबिशन तो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो आपने ये अपनी एहतियात करनी है। पानी का इस्तेमाल अपने पानी कोशिश करेंगे एक सुबह के टाइम धोएं और एक शाम के टाइम का इसको साफ़ कर दें। सुबह से रात 11 बजे के टाइम पे धो दें क्योंकि ये बर्ड्स नहाते हैं तो पानी गंदा भी होता है। और ज़्यादातर हर चीज़ लेके जाके जो है ये भुट्टा वगैरह इसमें डालते हैं। भुट्टा आप डेली बेस पे दे सकते हैं, भुट्टे का कोई इशू नहीं है। भुट्टा आप और वही सॉफ्ट फूड जो है वो दिन में 2 दफ़ा दें, एक मैं 11 बजे के टाइम पे दे रहा हूँ और एक शाम में 4 बजे के टाइम पे। 4 बजे के टाइम पे आप भुट्टा दे सकते हैं, सुबह में आप ये जो है लौकी, खीरा और बंद गोभी वगैरह ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन इसकी जो ज़्यादा की क्वान्टिटी है वो लौकी और खीरा आपने लाजमी देना है। और तरबूज का जो नीचे का छिलका बचता है वाइट जो होता है, थोड़ा सा में तरबूज लगा रहते हैं, ये आप इसको दें, ऑफ़र करें, ये लाजमी खाएँगे और इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। फ्रिंचेज़ वगैरह तो बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं, जावा बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं, बजरी आपके बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, लवर्स ट्राई करते हैं लेकिन ज़्यादा ट्राई नहीं करते। ठीक है जी। उसके अलावा जो आपने बचाना है बर्ड्स, मैंने जैसे आपको बताया कि लूसन के आपको बता दिया, और ब्रीडिंग कोशिश करेंगे आप सारी रोक दें। और यहाँ पर जो है ये मेरे जो बर्ड्स के बच्चे निकले हुए मैं आपको दोस्तों से दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जिन दोस्तों के पास छत डली हुई है इस तरह की पैनाफ्लेक्स की, ये टीन की छत से जो नीचे की हीट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है और जो नीचे वाले बर्ड्स होते हैं सबसे ज़्यादा इफेक्टेड वो होते हैं। इसलिए जो मेरे पास, अगर आपके पास जगह है और अपने बर्ड्स आप हटा सकते हैं, मैंने ब्रीडिंग तकरीबन सबकी बंद कर दी है, मैंने ऊपर वाले बर्ड्स हटा दिए। इसके यहाँ पर 5 बच्चे माशाल्लाह से निकले हुए हैं और इसके जो पेयर ने दोबारा अंडे दिए हुए हैं और दोबारा अंडे में से बच्चे निकलने वाले हैं, 3-4 दिन में बच्चे निकल जाएंगे। तो जैसे बच्चे निकलेंगे तो इसके ऊपर मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मुझे एक शेड डाल दूँगा लकड़ी का, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ डाला हुआ है। ये एक नुकसान होता है यहाँ पर ऊपर वाले बर्ड्स को सबसे ज़्यादा, ये देख रहे होंगे ये लकड़ी का मैंने पूरा डाला हुआ है। इससे जो है वो डायरेक्टली धूप नहीं लगती। धूप अगर डायरेक्ट लगती है, अगर आप कभी दोपहर में और फील करेंगे ऊपर की तरफ हाथ रखें तो आपको गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा होगा। पैनाफ्लेक्स हो या टीन की चादरें, ये डबल गर्म हो जाती हैं और इसके नीचे ये आप लगा दें तो बेहतर होगा। इससे जो बेहतरीन चीज़ है, मैंने एक जगह पर अभी दोस्त को कहा हुआ है थर्माकोल का, तो थर्माकोल जब लगा देंगे तो आपका जो है ये ऊपर वाले जितने भी बर्ड्स हैं वो कवर हो जाएंगे। थर्माकोल में सारे इसमें लगा दूँ। जिन दोस्तों के पास थर्माकोल है तो कोशिश करें कि अपने बर्ड्स को डायरेक्ट छत से जो है वो धूप ना लगे, थर्माकोल बीच में लगा दें। थर्माकोल थोड़ा महंगा, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है लेकिन जो है वो आपको ईजी मिल जाएगा। उसके अलावा टेम्परेचर आपके फार्म का क्या होना चाहिए,
आपके फार्म का टेम्परेचर होना चाहिए गर्मियों के हवाले से। सर्दियों में तो जो ब्रीडिंग टेम्परेचर है वो 20 से 24 होना चाहिए, लेकिन गर्मियों के हवाले से क्योंकि हम इतना कवर नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते कि शेड सिस्टम लगाएं या कूलिंग सिस्टम लगाएं, तो मैक्सिमम जो जाना चाहिए वो 32 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कोशिश करें कि शावरिंग अगर ज़्यादा हो तो शावर आप 2 दिन करें, 2 दफ़ा करें। एक सुबह का टाइम कर दें 11-12 बजे के बाद, या 3 अगर आप घर पे हैं या आपके पास ऐसा कोई बंदा है जो घर पे आपके शावर कर सकता है, ऑफिस नहीं जा रहे आप, तो आप कोशिश करेंगे 3 से 4 दफ़ा करें अपनी बर्ड्स की कंडीशन देख के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा कि शावर करने के हवाले से, कि अगर आपके बर्ड्स शावर के हवाले से बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए और उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई है और अपने आप को ढीला पड़ गया, छोड़ दिया उन्होंने, एक जगह पर छोड़ दिया, मतलब वो मूवमेंट इनके अंदर कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है कि एक्सपायर होने वाले हैं, तो उन ऐसे बर्ड्स को कभी भी आप डायरेक्टली पानी नहीं पिलाएंगे, ना उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, ना जो है वो उसके बाद शावरिंग करेंगे। सबसे इसका सिंपल हल ये, अगर ये आप सारी चीज़ें करेंगे तो आपका बर्ड्स फ़ौरन एक्सपायर हो जाएगा। आप ये होगा तो आप उसको क्या करेंगे, उस बर्ड्स को आप उठाएंगे, उसको आप कूलिंग वाली जगह पर, जहाँ पर आपके पास एसी लगा हो या कूलिंग सिस्टम ऐसा हो, या पंखे के नीचे, इवन अगर आपके पास पंखा है तो पंखे तो उसमें आप ले जाएं, थोड़ी देर में देखेंगे 10-15 मिनट में थोड़ा सा वो नॉर्मल होगा। जब वो नॉर्मल होना शुरू हो उसके बाद हल्का सा उसको पानी पिलाएंगे, नॉर्मल ठंडा पानी कभी भी बर्ड्स को नहीं पिलाना। जिस बर्ड्स को गर्मी लग जाए तो आपने ठंडा पानी कभी भी नहीं पिलाना चाहिए उसको। हल्का कोई सा भी बर्ड्स हो, लवर्स हो, बजरी हो, XYZ फ्रेंचिस कुछ भी हो, उसको ना, जब उसको ठंड गर्मी लगी हो तो उसके बाद ना पानी डालना है ना उसको पानी पिलाना है। उसको सिर्फ आपने लेके जाना है पंखे के नीचे या कूलिंग जहाँ पर एसी हो, सिर्फ 10 से 15 मिनट में थोड़ा नॉर्मल हो जाए। जब वो नॉर्मल हो तो आपको उसको नॉर्मल जो गर्म पानी होता है रूम टेम्परेचर का, फ्रिज का पानी नहीं पिलाना। उसको आप हल्का सा ऑफर करें, ज़बरदस्ती से गला पकड़ के उसको ना डालें, सिर्फ उसके आगे रख दें, अगर वो खुद पीता है तो ठीक है। और उसके बाद हल्का शावर करें, गीला एकदम ना करें, इसको हल्का सा शावर, जैसे मैं आपको दिखाया था फुहार जो होती है, बिल्कुल पानी जो उड़ रहा होता है, हल्की सी फुहार, वो आप फुहार करें, एकदम से उसको गीला ना करें। अगर आप उसको गीला करेंगे वो एक्सपायर हो जाएगा। हल्का हल्का जब वो नॉर्मल ही हो जाए, जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद आप थोड़ा सा हल्का शावर करें, उसके बाद जो है उसको वापसी जगह पर छोड़ दें। और खाने में जो है लूसन का इस्तेमाल थोड़ा मैंने कम कर दिया है। मेथी में जैसे आपको बताया, लूसन का इस्तेमाल मैंने 15 दिन के लिए बंद कर दिया है। लूसन, पालक और मेथी, ये 3 चीज़ें जो है बिल्कुल बंद कर दी हैं 15 दिन तक। अगले 15 दिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लौकी, खीरा, इनका इस्तेमाल मैंने डेली बेस पे, और तरबूज का छिलका, अगर तरबूज आप डाल सकते हैं तो तरबूज भी आप डाल दें, इशू की बात नहीं है, ठीक है। और कोशिश करें कि डायरेक्टली धूप ना लगे। मैं आपको यहाँ से एक चीज़ दिखाऊं, ये मेरे वेस्ट ओपन सामने से हवा आ रही है, यहाँ से जो इतना हिस्सा मैंने बंद, सिर्फ इतना हिस्सा बंद इसलिए किया है कि यहाँ पर मेरे कुलियाँ हैं, कुलियाँ में बॉक्स में जो है वो बर्ड्स जाते हैं। बंद तो कर दिया है, लेकिन जिन दोस्तों के पास ब्रीड आई हुई है तो वो क्या करेंगे, जैसे कि इसमें ब्रीड है, इसमें बच्चे हैं, तो इसको मैंने सिर्फ इसलिए बंद कर दिया कि डायरेक्टली धूप ना लगे। अगर डायरेक्टली धूप लगेगी तो बर्ड्स जो है वो अंदर ही मर जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो आप पूरा बंद भी ना करें कि हवा भी ना आए, सिर्फ इतनी जगह बंद करें जहाँ पर धूप लगती हो। ये सामने से मेरा वेस्ट टॉपर है, यहाँ से मेरी हवा आती है यहाँ से, और इसको मैंने बंद किया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर एहतियात ये होती है कि जिन दोस्त जो स्प्रे कर रहे हैं, पानी का स्प्रे कर रहे हैं, शावर कर रहे हैं, तो ये जो कुलिया या बॉक्स का तो मसला नहीं है, कुलिया के ऊपर कभी भी ना कुलिया के अंदर आपने स्प्रे नहीं करना, ना पानी डालना है। बहुत सारे दोस्त, अगर किसी के दिमाग में ये आइडिया आ भी सकता है कि यार मैं कुलिया को गीला कर देता हूँ, अंदर जो है वो बर्ड्स बच्चे दिए हुए हैं या कुछ दिया हुआ है तो वो अंदर ठंडक रहेगी, ऐसा नहीं होगा। आप जब इस पर पानी डालेंगे, हल्का सा शावर भी डालेंगे, तो उसकी गर्मी बाहर नहीं आएगी, अंदर की तरफ चली जाएगी और उतनी ज़्यादा हीट हो जाएगा कि बर्ड्स आपका 15 से 20 मिनट के अंदर ही एक्सपायर हो जाएगा। अगर बाहर नहीं आया तो बच्चे होंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि गर्मी ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है जब इसके ऊपर धूप लगती है, और जब इसके ऊपर आप पानी डालते हैं तो अभी का आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। कभी इसको आप धूप में रखें और इसके अंदर अपना हाथ डालें यहाँ से, और बाहर से पानी डाल दें, तो आपका हाथ जो है वो इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा, वो बर्ड छोटी जान उसकी होती है, उसको उसकी हीट ज़्यादा फील होगी और वो फ़ौरन एक्सपायर हो जाएगा। तो जब भी शावर आप करें कॉलोनी के अंदर ये ज़्यादा होगा। आप कॉलोनी के अंदर जब बर्ड्स बैठे हुए हों तो कोशिश करें कि इस डायरेक्शन से करें कि कुलिया के ऊपर जो है वो पानी ना जाए, ना अंदर। आप बहुत सारे दोस्त अंदर करके बच्चों पर शावरिंग ना करें। बाहर अगर बच्चों के ऊपर शावर करना भी, उसको बहुत ज़्यादा हीट लग रही है तो उस कुलिया से बाहर निकालें, बाहर निकालने के बाद उसके ऊपर शावर करें और वापसी उसमें डाल दें। अगर आप कुलिया पे करेंगे तो कुलिया गर्म होगी, उसकी गर्मी छोड़ता है, पत्थर जो भी होगा उसके ऊपर पानी डालेंगे वो अपनी गर्मी छोड़ता है, तो उसकी गर्मी जो है वो अंदर जाएगी, बाहर नहीं आएगी, क्योंकि ये बंद है और बंद जगह में जो है वो गर्मी अंदर हीट ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है।